साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका टीआरटी इन हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत जो प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलने वाले हैं, जिसमें से कि प्रथम राशि 2,000 रुपये सभी लोगों को मिल भी चुके हैं। ऐसे में अगर आपने अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किया हुआ है तो आप कैसे इसे आवेदन कर सकते हैं, इसी का मैं पूरा मेथड इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बिहार कृषि विभाग पे पंजीयन अपना किसान पंजीकरण करवाना होगा। अगर आपने करवा लिया है तो आप अपने मोबाइल में एक वेबसाइट ओपन कीजिए dbtagriculture.bihar.gov.in और यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए होम पंजीकरण और अनुदान के लिए आवेदन। इसी में आपको प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले इसको सिंपली से क्लिक करना है और इस पेज को ओपन कर लेना है। इस पेज को दिन में खोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इसलिए इस पेज को आप कोशिश करें कि रात्रि में ओपन करें, तो रात में यह ठीक तरीके से वर्क करता है। फिर यहाँ पे आपको अपना पंजीयन संख्या डाल के सर्च पर क्लिक कर दें। यहाँ देखिए, जो आपने आवेदन किया हुआ था उस पंजीयन के वक्त जो भी सारी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आना है किसान का प्रकार एवं भूमि विवरण। तो यहाँ पे चयन करने में आपको रैयत किसान को सेलेक्ट करना है। अगर आप गैर रैयत किसान को सेलेक्ट करते हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ आप नहीं ले सकते हैं। तो फिर आपको नीचे आना है और अपनी ज़मीन की कुछ बातों को यहाँ पर फिल करनी है। खेती करने योग्य भूमि का विवरण, तो जिला का नाम, तो यहाँ आप जिस भी जिला से बिलोंग्स करते होंगे उस जिला को सिलेक्ट कीजिए। फिर उस जिला से अंतर्गत जो भी आपका प्रखंड का नाम होगा उस प्रखंड का नाम लिखिए। फिर यहाँ पे आपको अपना थाना नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर, कुल रकबा डेसिमल में लिखना है और आवेदक का हिस्सा कितना पड़ता है उसे लिख देना है। तो चलिए पहले मैं इस इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेता हूँ, फिर आपको आगे की मेथड बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने अपना रसीद से अपना थाना नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर और कुल रकबा डेसिमल में डाल दिया और आवेदक का हिस्सा पड़ता है इसमें। तो इस ज़मीन में 2 भाई हैं, इसलिए इसे 2 भागों में बांटकर जितना भी डेसिमल होता है उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे देखिए आवेदक के कुल रकबे का हिस्सा 17.5 यहाँ पे आ गया है। अगर आपके पास एक और रसीद है तो ऐड न्यू रॉ पर आपको सिंपल इसे क्लिक कर देना है और वेट करना है। और यहाँ पे देखिए एक दूसरा रॉ आ गया, मेरे पास है तो इसलिए मैं इसे भी फिल कर लेता हूँ। मित्रों, अगर आपको ज़मीन का डेसिमल में निकालने नहीं आता है तो यहाँ भी आप देखिए स्क्रीन पर एक सूत्र फ्लैश हो रहा होगा, जो कि है डेसिमल निकालने का सूत्र है धूर गुना लगी स्क्वायर भागा 968/5। इस प्रकार से आप अपने ज़मीन का निकाल सकते हैं डेसिमल। और आपको पता ही होगा कि 1 बीघा में 20 कट्ठा और 1 कट्ठा में 20 धूर और 1 धूर में 20 धूर की होता है। तो आगे मैं बात करता हूँ कि अब क्या करना है। तो मैं सेकेंड रॉ को भी उसी प्रकार से फिल कर लेता हूँ ज़मीन की रसीद से। तो इसे भी फिल करके तब आगे की प्रक्रिया हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने ज़मीन के रिसिप्ट से इस दोनों रॉ को फिल कर लिया। फिल करने के बाद यहाँ आपको नीचा में दिखाई पड़ जाएगा आवेदक का कुल रकबे का हिस्सा 97.5। फिर नीचे आना है जहाँ पे कि शपथ पत्र आपको भरना पड़ता है। यहाँ आप कुछ बातें हैं जिसे गौर कर लें। आवेदन की शर्तें हैं कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे परिवार, पति पत्नी और अवयस्क सदस्य में परिवार के हिस्से का कुल खेती योग्य रकबा 2 हेक्टेयर 5 एकड़ 494.82 डेसिमल से ज़्यादा नहीं है। यानी कि आप लोगों जो भी अप्लाई कर रहे हैं किसान निधि सम्मान योजना के लिए, तो आपके पास 2 हेक्टेयर 5 एकड़ और 494.82 डेसिमल से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद परिवार से मेरे अलावा पति या पत्नी अवयस्क द्वारा आवेदन नहीं किया गया है और किसी भी परिवार से कोई एक ही व्यक्ति इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। मैं परिवार संस्थागत भूमिधारक नहीं हूँ। मैं परिवार का कोई सदस्य कभी भी निम्नलिखित पदों पर कार्यरत नहीं हूँ, जैसे कि वो पद हैं संवैधानिक पद, केंद्र राज्य में पूर्ववत कार्यरत मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, महापौर, नगर निगम, नगर पालिका, सभापति, जिला पंचायत, केंद्र राज्य स्वयाशासी संस्था में कर्मचारी, स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी, वर्ग 4 ग्रुप डी बहुउद्देशीय कर्मचारी को छोड़कर पिछले साल में करदाता नहीं है। 6 डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट, पंजीकृत वास्तुकार, रजिस्टर इत्यादि का पेशेवर संस्था का सदस्य नहीं हूँ।
तो यहाँ पे है पहला टिक जो है, मैं परिवार उपर्युक्त बिंदुओं को पढ़कर सुनिश्चित कर लिया हूँ कि मैं परिवार उपर्युक्त शर्तों का पालन करता हूँ या करती हूँ, तो इस पर आपको इनेबल करना है चेक बॉक्स। फिर नीचे आना है, फिर यहाँ पे मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण सही है। विवरण गलत होने की स्थिति में आवेदन रद्द होने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मुझसे अनुदान राशि वसूल की जा सकती है तथा मेरे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसे भी आप चेक बॉक्स को इनेबल करें। फिर मैं अपना आधार नंबर एवं अन्य सूचनाएं इस योजना में पात्रता के सत्यापन हेतु उपयोग की अनुमति देता हूँ। इसे भी आप चेक बॉक्स को इनेबल कीजिए और सिंपली से यहाँ गेट OTP पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे जो अपने किसान पंजीकरण के सामने रजिस्ट्रेशन के सामने अपना मोबाइल नंबर डाला होगा, उस मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP जाती है। उस OTP को यहाँ पर फिल करना है और इस योजना को वैलिड कर देना है। तो यहाँ पे वेट करते हैं जब तक पेज रिफ्रेश होकर OTP भेजता है। तो मैं उस टाइम तक वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा OTP आ गया है, OTP आने के बाद वैलिड एंड अप्लाई पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पेज रिफ्रेश होगा और फिर आपके सामने में नीचे ये देखिए भूमि का दस्तावेज, स्वघोषित भूमि दस्तावेज जो कि 150 KB में PDF फाइल में होना चाहिए, उसे अपलोड करना है। तो मैं इसे अपलोड कर लेता हूँ। अगर आपको फाइल को 150 KB में कन्वर्ट नहीं करने आता है तो आप क्या करें कि ऑनलाइन सहायता ले सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन PDF कन्वर्टर, सबसे पहले तो अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो कैम स्कैनर में अपने रसीद को स्कैन कीजिए और कोशिश कीजिए उसे कम KB में स्कैन करने के लिए, और फिर ऑनलाइन PDF कन्वर्टर में जाके आप उसे 150 KB तक कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर पे हैं तो फोटोशॉप से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसा कि मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ आ गया PDF फाइल और यहाँ पे आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है। चलिए सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए जैसा कि आ गया, प्रिय किसान आपका आवेदन स्वीकृत कर कृषि समन्वयक को सत्यापन के लिए भेजा जा रहा है। आपका पंजीकरण संख्या ही आवेदन संख्या है, कृपया इसे सुरक्षित रखें। और यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कि आपका विवरण, आपने जो सब बातें फिल किया वो सभी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, आपको सिंपली से प्रिंट पर क्लिक कर देना है। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में पेज रिफ्रेश होगा और यहाँ पे आपकी सारी डाटा एक पेज में कन्वर्ट होकर चली आएगी। तो आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर ले, और अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसे PDF फाइल में रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए PDF फाइल है, यहाँ प्रिंट पर फिर आपको सिंपली से क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा प्रिंट का ओपन हो गया है और यहाँ पे सेव एज PDF है और यहाँ पे सेव है। इस सेव पर आपको सिंपली से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आ गया। जिनके भी नाम से आप प्रिंट कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे आप सिंपली से लिख दीजिए और लिख के इसे सेव पे क्लिक कर दीजिए। मेरा यह किसान विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ऑनलाइन अप्लाई हो गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अन्य किसी प्रकार से कोई परेशानी है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।